बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आपकी बुक में दो रिसेप्टर्स की बात की गई है, एक आईज के बारे में बताया गया है और दूसरा बात की गई है एयर्स के बारे में। तो हम पहले रिसेप्टर की बात करते हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ये, लेकिन हम इसको 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, ह्यूमन आईज। आपको पता है कि आईज जो हैं ये रिसेप्टर हैं, और ये किस चीज के रिसेप्टर हैं, कौन सी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं? तो ये विजन के रिसेप्टर होते हैं, देखने का काम होता है आईज का। सबसे पहले हम बात करते हैं आईज की लोकेशन की, कि आईज कहां पे होती है। तो हमारा ये जो सारा पार्ट है, जिसको हम ये सारा हमारा फेस का रीजन और ये सारा, ये है हमारा सकल। तो आईज कहां पे है? हमारी सकल के अंदर होती है। अब सकल में आईज कहां पे है? तो यहां पे अगर आप देखो, ये और ये, यहां पे आपको ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं आईज। ये ऑर्बिट्स हैं सकल के अंदर और इनके अंदर प्रेजेंट हैं आईज। आईज जो है, हम कहते हैं कि जिस जगह पे ये प्रेजेंट हैं, इनको हम आई सॉकेट्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और इन्हीं को हम आई सॉकेट्स भी कहते हैं। जिस तरह आपके बिजली के सॉकेट होते हैं जिसके अंदर आप स्विच को लगाते हैं, तो यहां पे भी ये पहले से सॉकेट थे, सॉकेट के अंदर आईज को प्लेस किया गया है। तो अगर हम आईज की लोकेशन की बात करें, तो आईज कहां पे होती हैं? आईज प्रेजेंट होती हैं ऑर्बिट्स में या फिर सॉकेट्स में। आपने ऑर्बिट्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो ऑर्बिट्स वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, तो उन रास्तों को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो यहां पे आईज के ऑर्बिट्स हैं, इनके अंदर आईज घूम रही होती हैं, आईज इनके अंदर मूव कर रही होती हैं। आईज स्टेशनरी तो नहीं होती, इधर भी मूव करती हैं, इधर भी मूव करती हैं। तो ये हमारे ऑर्बिट्स के अंदर ये मूव कर रही होती हैं आईज। नेक्स्ट बच्चों, आईज की प्रोटेक्शन। एक तो आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती। अगर ये ऑर्बिट्स के अंदर ना होती, ऐसे बाहर हमारे फॉर एग्जांपल लगी होती फोरहेड पे, तो कोई भी चीज इसको नुकसान पहुंचा सकती थी। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक तो क्या किया गया है कि इन आईज को ऑर्बिट्स में लगाया गया है। सेकंड, 3 स्ट्रक्चर्स लगाई गई हैं जो कि आईज की हिफाजत कर रही होती हैं। सबसे पहले भंवे हैं जिनको हम आई ब्रो कहते हैं, उसके बाद ये पलके हैं जिनको आई लैशेस कहते हैं, और तीसरा ये सारी स्ट्रक्चर जिसपे ये पलके वगैरह लगी हुई हैं, आई लिड, आंख का ढक्कन। तो 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी आईज को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, आई ब्रो, आई लैशेस, और थर्ड है आई लिड। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आई ब्रो की। तो आई ब्रो जो है, आप अगर जो आपकी आईज का ये सबसे पहले जो आपको प्रोटेक्शन के लिए नजर आ रहे हैं, ये आई ब्रो है। आई ब्रो का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्लूइड को आपकी आंखों के अंदर नहीं जाने दे रहे। फॉर एग्जांपल कि आपके फोरहेड पे स्वेट है, पसीना है, तो ये पसीना अगर ये आई ब्रो ना होते तो ये पसीना आपकी आंखों में जाता। तो ये क्या करते हैं, आई ब्रो स्वेट को आंखों के अंदर नहीं जाने दे रहे, बल्कि फेस के अदर हिस्सों की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं स्वेट को। रेन के ड्रॉप्स होते हैं, वाटर होता है, तो ये आईज के अंदर नहीं जाने देंगे, दूसरे हिस्सों की तरफ देंगे। तो इन्होंने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है आपकी आईज को, किससे? एंट्रिंग ऑफ लिक्विड से। और लिक्विड में स्वेट भी है या रेन वाटर, उसको ये आपकी आईज के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे। सेकंड हमारे पास है आई लैशेस, या जिनको हम कहते हैं पलकें।
आई लैशेस का फंक्शन क्या होता है कि जो एयर है, इस एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो हमारी आंख को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आई लैशेस, जिस तरह आपके नाक के अंदर हेयर्स होते हैं, वो किसी भी डस्ट पार्टिकल को आपके नोज के अंदर या एयर के साथ अंदर नहीं जाने देते, तो बिल्कुल ऐसे यहां पे भी ये हेयर्स हैं, बाल हैं, आई लैशेस हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स को आपकी आंख के अंदर नहीं जाने देते। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं आईलिड्स। आईलिड्स जो हैं, ये हमारे नेचुरल वाइपर हैं, वाइपर का काम कर रहे होते हैं। वाइपर का काम क्या होता है, जैसे गाड़ियों के वाइपर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारा फ्रंट स्क्रीन होती है गाड़ी की, उसको साफ करते हैं। तो ये हमारी आंखों को साफ करने वाले वाइपर हैं। ये अप डाउन, ऊपर नीचे मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट की वजह से हमारी आंखों की सफाई होती है, क्लियर करते हैं, क्लीनिंग करते हैं हमारी आईज को। और क्लियरिंग के लिए ये क्या करते हैं, हमारी आईज के अंदर टेयर ग्लैंड्स होते हैं जो कि टेयर पैदा करते हैं। ये क्लियर वाटर होता है जो टीयर है। अब ये टीयर पैदा तो हो जाते हैं, पूरी आईज के ऊपर इनको स्प्रेड करना ये किसका काम होता है, ये इन्हीं वाइपर्स का काम होता है। ये आईलिड का काम होता है कि जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को या टीयर्स को पूरी आंख के ऊपर स्प्रेड करना। अब इस फ्लूइड के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। कि अगर ये डस्ट पार्टिकल या एयर के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो आपकी आईज के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकती हैं, तो ये जो टीयर्स होते हैं, टीयर के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे आइसोजाइम है, तो ये उन बैक्टीरिया को मार देते हैं जो आपकी आंख के अंदर दाखिल हो रहे थे। ये टीयर्स, तीसरा इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपकी आईज को डिहाइड्रेशन से भी बचा रहे होते हैं, पानी की कमी भी नहीं होने देते आपकी आईज में। तो टीयर्स आते हैं और फिर आईज में आते हैं, आईज के बाद फिर नोज और थ्रोट में चले जाते हैं। तो उसके बाद हमने देख लिया कि आईलिड का फंक्शन क्या है। अगर हम आईज की स्ट्रक्चर की बात करें और सबसे पहले हम इसमें आई का शेप देखें, तो आई का शेप स्फीरिकल या फिर ओवल शेप होता है। ये जिस तरह आपको आईज नजर आती हैं, बेसिकली ये इसका शेप नहीं है, ये आपको सिर्फ एक साइड नजर आ रही है। आईज में ये ओवल शेप होती हैं या स्फीरिकल होती हैं। और आईज की स्ट्रक्चर्स में आई को डिवाइड किया गया है 3 लेयर्स में, आउटर लेयर, मिडल लेयर और तीसरे नंबर पे हमारे पास है इनर लेयर। अब हम बात करते हैं इन लेयर्स की। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई में हम बात करते हैं आईज की लेयर्स की। स्ट्रक्चर ऑफ आई, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आउटर एयर, आउटर लेयर की। 3 लेयर्स हैं, एक है आउटर लेयर, सेकंड है मिडल लेयर और थर्ड है इनर लेयर। तो हम पहले बात कर रहे हैं आईज की आउटर लेयर। तो आईज जो है, इसमें ये जो सामने वाला ये पोर्शन है आईज का, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। और बाकी ये जितना भी ये सारा पोर्शन है आई का, इसको हम कहते हैं स्क्लीरा। तो ये आईज की आउटर लेयर। तो आउटर लेयर के 2 कंपोनेंट हैं, एक कॉर्निया है और सेकंड कंपोनेंट है स्क्लीरा। कॉर्निया और सेकंड कंपोनेंट क्या है, स्क्लीरा। हमारी जो आईज हैं, आईज में सबसे बाहर अगर आप देखें तो आपको एक ट्रांसपेरेंट लेयर नजर आ रही है। क्या है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर नजर आ रही है बाहर। जो आईज की ये सबसे बाहर जो लेयर है, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है,
इसको हम कहते हैं कार्निया। और जो कार्निया है, कार्निया का फंक्शन ये होता है कि इट एडमिट लाइट इनटू इनर लेयर्स। ये ट्रांसपेरेंट होती है, आसानी से इसमें से लाइट गुजरती है और इसमें से लाइट गुजर के जो लाइट आईज के इनर पार्ट्स होते हैं, मिडल लेयर और इनर लेयर, उसमें जाती है। अगर ये ट्रांसपेरेंट ना होती, इसमें से लाइट ना गुजरती और लाइट इनर पार्ट्स में ना जा सकती। तो सबसे पहला हमारी जो आईज के सबसे आउटर लेयर में दो पार्ट्स हैं, एक कार्निया है और सेकंड स्क्लेरा है। तो कार्निया की बात की हमने, ये ट्रांसपेरेंट लाइट, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और इसका काम क्या होता है, लाइट को एडमिट करना इधर इनर पार्ट्स ऑफ आईज में। सेकंड हमारी जो लेयर है उसका नाम है स्क्लेरा। आपकी आईज का जितना भी व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है ये स्क्लेरा है। तो स्क्लेरा क्या है, व्हाइट पोर्शन ऑफ आई। एक तो आपको आईज में ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है जो कि ये आइरस है, लेकिन एक जो आईज में मेजर आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, तो इस व्हाइट पोर्शन का नाम क्या है, स्क्लेरा। और स्क्लेरा बनी होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। स्क्लेरा में क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या सबसे पहली बात, हमारी आई का जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या है, स्क्लेरा। स्क्लेरा किस चीज की बनी हुई है, डेंस प्रोटेक्टिव या डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। और इसका काम क्या होता है, मेंटेन पोजीशन एंड शेप ऑफ आई। पोजीशन एंड शेप ऑफ आई। आई की पोजीशन को भी मेंटेन करना और आई के शेप को भी मेंटेन करना। और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट्स ऑफ आईज। प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स ऑफ आईज। तो ये इसके फंक्शन है। फंक्शन इसका क्या है कि ये मेंटेन करती है पोजीशन ऑफ आई, और सेकंड इसका फंक्शन ये है ये इनर पार्ट्स की हिफाजत करती है। मेंटेन पोजीशन एंड शेप ऑफ आई और सेकंड इनर पार्ट्स की प्रोटेक्शन। किस पे मुश्तमिल होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। ये क्या है, हमारी आईज का जो व्हाइट पोर्शन है, आई को जो व्हाइट कलर देना है, वो किसका काम है, स्क्लेरा। तो आउटर लेयर के दो हिस्से हैं, एक कार्निया एक स्क्लेरा। कार्निया ट्रांसपेरेंट होती है, स्क्लेरा व्हाइट कलर की होती है। कार्निया का काम होता है लाइट को आंख के इनर पार्ट्स में भेजना, स्क्लेरा का काम होता है आंख को व्हाइट कलर देना, आई का शेप मेंटेन करना, इसके अलावा आई की पोजीशन को मेंटेन करना और आईज के जो इनर पार्ट्स होते हैं उनको मेंटेन करना, उनकी हिफाजत करना, ये काम होता है किसका, स्क्लेरा का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे आईज की बाकी जो दो लेयर्स हैं, मिडल लेयर और इनर लेयर।